हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लाइव सेशन ऑफ bankersata.com। तो जैसा कि हेडिंग तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा यार कि आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क आ चुका है। अब सबसे जो बड़ी दिक्कत आ रही है जो स्टूडेंट्स को, वो है प्रिपरेशन करने में। अब प्रिपरेशन करने में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, देखो डेली बेसिस पे हमें मतलब बहुत सारे मेल्स तो मिल ही रहे हैं। इसके अलावा जो बैंकर्स अड्डा का कमेंट सेक्शन है, फेसबुक का कमेंट सेक्शन है, वहां पे भी बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो मेन दिक्कत आ रही है वो है कि किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए ताकि उनका सिलेक्शन पक्का हो सके। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि यार देखो, अब तक तो ये चल रहा था कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, और नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था तो पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा था। बट अब कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन हमारे सामने है, इवन एग्जाम डेट्स वही है। तो कहीं आप अपने दिमाग से ये वाली बात तो निकाल दो कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा किसी का। नोटिफिकेशन आएगा, हो सकता है वैकेंसीज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा यार, इतना तो होगा। और इस बार कई स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो वैकेंसीज हैं वो थोड़ी कम है। तो ठीक है यार, कम है तो क्या हुआ, आखिरकार आप ऐसा तो नहीं है कि तैयारी छोड़ दोगे जस्ट बिकॉज की वैकेंसीज कम है। नहीं ना, तैयारी तो आपको करते ही रहना है। और हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं। और यार देखो, अगर मैं बात करूं आरआरबी की, तो आरआरबी में ज्यादा दिक्कतें आएंगी नहीं, क्योंकि जो पहला फेज है, अगर मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के हिसाब से बात करूं तो जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है, प्रिलिमिनरी एग्जाम में आपके सिर्फ और सिर्फ दो सेक्शन है। ठीक, दो सेक्शन। अब वो कौन से हैं? पहला है आपका रीजनिंग, दूसरा है क्वांट। ठीक है, 40-40 क्वेश्चन है, 40-40 मार्क्स के हैं, यानी 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स हैं इसके। ठीक, और जो एग्जामिनेशन है दैट इज फॉर 45 मिनट्स, मतलब 45 मिनट में 80 क्वेश्चन आपको करने हैं, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के और 40 क्वेश्चन क्वांट के। तो अगर मैं लास्ट ईयर से, देखो हमेशा जो हम कंपैरिजन करते हैं इट इज कंपेयर्ड विद लास्ट ईयर कि लास्ट ईयर क्या हुआ था। और लास्ट ईयर पहली बार प्रिलिमिनरी एग्जाम हुआ था आरआरबी का, आप सबको पता होगा। तो इससे पहले का इसका रिकॉर्ड तो ऐसा है नहीं कि प्रिलिमिनरी में कैसा पूछा आरआरबी ने। बट हाँ, लास्ट ईयर जो प्रिलिमिनरी एग्जाम हुआ था, लास्ट ईयर हमने देखा था कि जो 80 क्वेश्चंस थे, 80 क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स के जो अटेम्प्ट्स थे वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हायर साइड पे थे। और उसका रीजन क्या था? पेपर बहुत इजी था। आप समझ रहे हैं मेरी बात? पेपर बहुत इजी था, अटेम्प्ट बहुत ज्यादा थे, और इनफैक्ट कट ऑफ भी बहुत ज्यादा गई। तो देखो यार, अब दिमाग में ये चीज बिठा लो कि पेपर या तो इजी आएगा या डिफिकल्ट आएगा, यही दो ऑप्शन है। मॉडरेट आता है तो कहीं ना कहीं ठीक है, मतलब कहा जा सकता है। बट अगर बहुत ज्यादा इजी आए तो भी दिक्कत है, और बहुत ज्यादा टफ आए तब तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ठीक ही होगा कि टफ आएगा तो गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, चाहे वो टॉपर हो चाहे एवरेज हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि पेपर कैसा भी आए, आपकी परफॉर्मेंस मैटर करेगी। 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, अगर मैं लास्ट टाइम के जो ब्रेकअप्स थे उसकी बात करूं तो रीजनिंग में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो 5 क्वेश्चन थे सिलॉक्स के थे, 15 क्वेश्चन आपके पजल्स के थे, इनइक्वालिटी से 5 क्वेश्चन थे, डायरेक्ट इनइक्वालिटी थी, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन थे, डायरेक्शन से 3 क्वेश्चन थे, और बाकी मिसलिनियस थे। और आपको पता है इसका लेवल क्या था? लेवल वाज इजी टू मॉडरेट। बहुत कम क्वेश्चंस थे जो मॉडरेट लेवल के थे। हाँ, मान सकते हैं कि पजल में थोड़ा टाइम ज्यादा लगा होगा, बट कहीं ना कहीं जो पेपर था उसका लेवल बहुत इजी था, और इसमें स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं आई है रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट करने में। ठीक है, 45 मिनट्स का पेपर था, उसमें भी स्टूडेंट्स ने 40 आउट ऑफ 40 रीजनिंग अटेम्प्ट किए थे। और इनफैक्ट जो अटेम्प्ट्स हम लोगों ने सुने थे लास्ट टाइम, मतलब अगर मैं हायर साइड की बात करूं तो जो अटेम्प्ट्स गए थे इट वेंट अप टू 75। मतलब आप सोच सकते हो कंपटीशन कितना टफ है। 80 क्वेश्चन में से 75 तो कर आए थे बच्चे। अब हाँ, वो अलग बात है कि उनके फाइनल मार्क्स में थोड़े बहुत इधर उधर एक्यूरेसी में उनके गए थे, बट कोई बात नहीं यार। और चलो थोड़ी देर देख लेते हैं कमेंट सेक्शन में। आनंद कुलकर्णी कह रहे हैं सर आई एम टायर्ड ऑफ दीज एग्जाम्स। आनंद देखो, होता है यार, लाइफ में एक टाइम आता है जब हम कहीं ना कहीं हमें लगने लगता है कि यार मेरा हो नहीं रहा, मैं करूं क्यों। बट आनंद, यू नेवर नो व्हेन यू आर गोइंग टू क्रैक। ठीक है, इसमें कभी इसमें सर्टेनिटी तो कभी थी नहीं कि यार मैं तैयारी कर रहा हूं तो मेरा हो ही जाएगा। कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं, सब लोग फेस करते हैं। यू डोंट हैव टू फील लो। ठीक है, अब एक तरीके से नोटिफिकेशन आ चुका है, अब एक तरीके से एक के बाद एक एग्जाम होते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं तैयारी को ऐसा कर लो कि कम से कम एक या दो में तो क्लिक कर ही जाए यार। अपनी तैयारी को एकदम ऐसा, मतलब एक आयाम दो जहां से तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर वीक इन मैथ्स, व्हाट टू डू, व्हाट इज द मिनिमम कट ऑफ फॉर दिस ईयर। देखो आकाश, कट ऑफ तो हम नहीं डिसाइड कर सकते अभी, क्योंकि पेपर अभी हुआ नहीं है।
पेपर देखने के बाद कहीं ना कहीं उस पेपर की कट ऑफ हम निकाल सकते हैं। तो पहले पेपर होने दो, देन वी विल डिस्कस अबाउट द कट ऑफ। ठीक है। और अगर मैं बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर वीक इन मैथ्स, तो अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो यार मैथ्स के देखो क्वेश्चंस तो आपके पास कमी है नहीं। बैंकर्स अड्डा पे आज से इनफैक्ट हम लोगों ने नाइट क्लासेस भी चालू कर दी हैं, तो नाइट में भी आपको क्विजेस मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपके पास एबंडेंट है। बस दिक्कत है तो वो है नियत की यार। आप लोग बैठो, प्रैक्टिस करो, तब आप में इंप्रूवमेंट आएगा बहुत। अभी देखो स्टूडेंट्स मैथ्स की बात कर रहे हैं तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर वीक इन मैथ्स, और कुछ कह रहे हैं स्लो। तो देखो दोनों इश्यू एक ही है, चाहे आप स्लो हो चाहे वीक हो, या फिर आपका कैलकुलेशन स्पीड स्लो हो, या फिर कोई भी दिक्कत आ रही हो। दिक्कत यही है कि पेपर नहीं निकलेगा। ठीक। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए ऐसा तो है नहीं कि मैं आपके घर आऊंगा, आपको बिठाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको कहीं ना कहीं अंदर से एक सेल्फ मोटिवेशन आपको लाना पड़ेगा कि हाँ अगर मैथ्स है, आज मैं अगर उस क्वेश्चन को 4 मिनट में कर रहा हूं ना, तो अपने आप को गारंटी दो कि कल मैं उस क्वेश्चन को 3 मिनट में करूंगा। 4 मिनट और 3 मिनट का इश्यू नहीं है, बात है इंप्रूवमेंट की। आप कितना इंप्रूवमेंट अपने आप के अंदर ला सकते हैं कि आप एक जॉब, एक सीट पक्की कर सके अपने लिए। ठीक है। तो नो नीड टू फील लो, नो नीड टू फील, मतलब कहीं ना आप ये तो सोचे मत कि कॉन्फिडेंस बहुत कम है, ये है वो है, नहीं, कॉन्फिडेंस को हाई रखो। इस बार इंग्लिश है नहीं प्री में, मतलब प्री में तो इंग्लिश होती नहीं है। ठीक। तो रीजनिंग और मैथ्स का जो भी इशू है, रीजनिंग और मैथ्स का है। और मैं एक बात बता देता हूं कि कंपटीशन इतना हाई है ना, और रीजनिंग मैथ में बहुत कम लोग गलतियां करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना कि रीजनिंग और मैथ्स सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट्स हैं और इसमें हाई स्कोर जाता है। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों बना के रखनी पड़ेगी अगर पेपर बहुत इजी आता है तो। हाँ, पेपर अगर टफ होता है तब आपको कहीं ना कहीं एक एक्यूरेसी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, और जितने क्वेश्चन हो सके अपने अटेम्प्ट्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करना। सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत कभी नहीं पड़ती, ध्यान रखना। ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर अड्डा 247 के मॉक टेस्ट आरआरबी के अपडेट होने शुरू हो गए। तो मैं बता दूं कि यस स्टूडेंट्स, अड्डा 247 के आरआरबी के मॉक टेस्ट अपडेट होने शुरू हो गए हैं। पहला मॉक लाइव है, और एक और सरप्राइज है मॉक के साथ कि इस मॉक में आपको प्रोवाइड किया गया है वीडियो सोल्यूशन। ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स को अब तो बेसिकली यार क्वेश्चन में आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपकी समझ में नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन आपकी समझ में आएंगे। और जिस क्वेश्चन में भी दिक्कत आए तो वीडियो सोल्यूशन है ना यार, वो देखो, और आपको मैं एक इंप्रूवमेंट आपको अपने अंदर दिखेगी इसकी वजह से। ठीक है। और जहां मैं बात कर रहा था कि प्रिलिमिनरी एग्जाम की, तो प्रिलिमिनरी एग्जाम की जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है, इसमें आपको कहीं ना कहीं एक मतलब अपने अंदर पेशेंस एक मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ज्यादा तेज के चक्कर में भी कई बार गलतियां होती हैं। जब हम स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ाने की करते हैं तो हाथ और दिमाग दोनों का मिसमैच होता है। बस ये ध्यान रखना कि हाथ और दिमाग मिसमैच ना करे, क्योंकि दिमाग एक कदम आगे चल रहा होता है और हाथ एक कदम पीछे, और जहां दिमाग ने ज्यादा तेज सोच लिया वहीं दिक्कत आती है, वहीं एरर आती है। ठीक। तो रीजनिंग की मैंने बात की, रीजनिंग का मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। जो लास्ट ईयर हमारे पास रीजनिंग के टॉपिक्स थे वो थे सिलॉग्स, पजल, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, और इसके अलावा बाकी 10 क्वेश्चन थे मिसलेनियस। तो कहीं ना कहीं 40 क्वेश्चन अगर इन टॉपिक्स पे आए थे तो ये 40 क्वेश्चन बहुत इजी थे, इजी टू मॉडरेट थे। ठीक है। तो ये तो सोचना मत कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर होगा, क्योंकि प्री का लेवल बहुत इजी था लास्ट टाइम, उसमें कहीं भी कोई भी डिफिकल्टी नहीं है स्टूडेंट्स को। ठीक है। अगर मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में जो हमारे टॉपिक्स आए थे वो थे सीरीज के 5 क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन थे, इनइक्वालिटी जो कि क्वाड्रेटिक बेस थे, अभी नई वाली इनइक्वालिटी नहीं आई थी, जो क्वाड्रेटिक वाली इनइक्वालिटी आई थी उसी के 5 क्वेश्चन थे। ठीक है। 15 क्वेश्चन की डीआई थी, इसके अलावा 10 क्वेश्चन मिसलेनियस के थे। तो अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो पैटर्न है, ये मैं आपको सारे लिंक्स भी प्रोवाइड कर दूंगा कि मैं कहां से देख के बता रहा हूँ। बैंकर्स अड्डा पे सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है। बैंकर्स अड्डा पे आप विजिट करेंगे, आपको एक एक चीज मिलेगी। तो अब जो ध्यान में आपको ये रखना है कि प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं। अगर आप अड्डा 247 की टेस्ट सीरीज या अड्डा 247 की ई बुक्स हैं आपके पास, तो मैं कहता हूं आज से ही उठाओ, पेन पेपर लेके बैठना शुरू कर दो। क्योंकि पहले जो प्रिलिमिनरी फर्स्ट स्टेज में जो आपका सामना होना है वो होना है रीजनिंग और मैथ्स। ये दोनों सब्जेक्ट बिना पेन और पेपर के नहीं हो सकते। ठीक है। मैथ्स में कोशिश करो कि अपनी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी बना लो। कैलकुलेशन मींस अगर स्क्वायर्स आप हो सके तो 50 तक मिनिमम याद रखो।
50 तक स्क्वायर्स और अप्रोक्सीमेटली 31 तक आपके 30 या 31 तक क्यूब्स, ये आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा आपके जो टेबल्स हैं, देखो हम बचपन में हमें कहा जाता था कि 20 की टेबल, सीरियसली बताऊं तो मैंने जब तक ग्रेजुएशन नहीं की थी मैंने 20 की टेबल कभी भी याद नहीं की, बट ग्रेजुएशन के बाद रियलाइज हुआ कि इसका क्या यूज था। तो क्वांट में सबसे ज्यादा जो यूज में आता है वो है टेबल, और उसके बाद आपकी मल्टीप्लीकेशन स्पीड, आप कितने आसानी से मल्टीप्लाई कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना कि आप अगर अपने तरीके से कर रहे हैं तो आप कहाँ कहाँ आपको मेहनत करनी है, पहले तो वो एरियाज ढूंढो जहां आपको दिक्कत आ रही है, जहां टाइम ज्यादा लग रहा है। देखो दिक्कत आना ये भी होता है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व ना होना दिक्कत नहीं है, अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो भी दिक्कत है। क्योंकि ऐसे इजी एग्जाम में आपके पास अगर बात करें तो 1 मिनट 45 मिनट है, 80 क्वेश्चन है, और समझो कि अटेम्प्ट जो गए थे लास्ट टाइम वो अप्रोक्सीमेटली 70 to 75 भी गए थे। तो ऐसे एग्जाम में आपको अपनी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों मेंटेन करनी है, ठीक है। अब जो मेन मुद्दा है वो है अब जो मेंस की बात करें, अगर आरआरबी का अगर आप प्री तो दे ही दोगे, प्री में भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स पार कर जाएंगे, जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो निकल जाएंगे। दिक्कत आती है कहां? मेंस में। अब स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर क्या मेंस की तैयारी मैं अभी से ही करूं? यार रीजनिंग आप कर ही रहे हो, मैथ्स आप कर ही रहे हो, इसके साथ साथ आपको जो डेली हैबिट में लाना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं दिक्कत कहां पे, या तो वो इंग्लिश होता है, या जो आपके जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन में है वहां पे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर लास्ट कितने महीने का करूं, आखिर मैं कितने महीने तक जा सकता हूं। तो कहीं ना कहीं जो दिक्कत है मेंस में भी आएगी। तो ध्यान रखना, मेंस के जीए की तैयारी अभी से ही कर लो, ठीक है। इसके अलावा अगर आरआरबी की बात करें तो आरआरबी आपको एक और ऑप्शन देता है, वो ऑप्शन है इंग्लिश या हिंदी। तो इंग्लिश या हिंदी आपको चूज करना है, आप कौन सा सब्जेक्ट आपको अटेम्प्ट करना है वहां पे, ठीक है। एक बार मैं कमेंट सेक्शन पे देख लेता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट पूछ रहे हैं, तो एक बार देख लेते हैं कि अगर सीटिंग अरेंजमेंट की बात, हाउ अबाउट सीटिंग अरेंजमेंट, इज इट कम्स विद 3 or 4 वेरिएबल सर। तो अगर सिटिंग अरेंजमेंट की बात करूं तो जो लास्ट टाइम सिटिंग अरेंजमेंट आई थी दैट वाज क्वाइट इजी, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता दूं। और एक स्टूडेंट ने पूछा आरआरबी मेंस विल बी लाइक एसबीआई मेंस, तो हाँ, आरआरबी मेंस जो हो सकता है वो एसबीआई मेंस की तरह हो सकता है, नो डाउट, ठीक है। तो ये तो दिमाग में रखना मत कि आरआरबी मेंस है एसबीआई की तरह क्यों होगा, नहीं, पेपर सेटर एक ही है, आईबीपीएस। आईबीपीएस ही हर बार पेपर एसबीआई का भी सेट करता है, आईबीपीएस ही है जो हर बार पेपर सारे बैंकिंग एग्जाम्स और इंश्योरेंस एग्जाम का सेट करता है। तो कहीं ना कहीं पेपर डेवलप करने वाले वही लोग हैं, और कहीं ना कहीं पेपर कंडक्ट करने वाले वही लोग हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं बता रहा था बैंकर्स अड्डा केंद्रीय विद्यालय की तैयारी करवाता है क्या पीजीटी कंप्यूटर साइंस? तो यार बैंकर्स अड्डा पे तो नहीं, बट सीटेट अड्डा पे आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर अड्डा टीम। तो सीटेट अड्डा पे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड काफी सारे इंफॉर्मेशन है, केवीएस की वैकेंसीज भी आएंगी इस बार, और एनवीएस की भी आएंगी। तो कहीं ना कहीं अब वेट कर रहे हैं हम लोग भी कि वैकेंसीज कब आए, तो उसके बाद हम उस पर फिर से काम करना शुरू करें। आनंद कुमार मिश्रा, तो विजिट सीटेट अड्डा एंड आई एम श्योर यू विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दैट, ठीक है। तो अब आते हैं यार लैंग्वेज पार्ट पे। लैंग्वेज पार्ट पे जो हमारा था, लैंग्वेज पार्ट में मैं बात कर रहा था इंग्लिश और हिंदी की। तो अब देखो, अब एक कॉन्फ्लिक्ट आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नॉर्दर्न बेल्ट है हमारा, दे प्रेफर हिंदी लैंग्वेज, और जो सदर्न बेल्ट है हमारा, दे प्रेफर इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश और हिंदी के पेपर की डिफिकल्टी की गारंटी कोई नहीं लेगा, ठीक है, पेपर जैसा सेट होगा वैसा ही आएगा। बट हाँ, लास्ट फ्यू इयर्स में हमने देखा है कि जो जिन्होंने हिंदी अटेम्प्ट किया है उनके मार्क्स अच्छे आए हैं, और मार्क्स अच्छे आने का मतलब है ओवरऑल जो उनका स्कोर होता है उसमें एक बूस्ट आना, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जिनकी हिंदी अच्छी है, या जिनकी हिंदी एक मतलब जिनको हिंदी में कॉन्फिडेंस है, वो लोग हिंदी का पेपर अटेम्प्ट करें। और अगर उनको हिंदी में कहीं भी प्रैक्टिस के लिए रिक्वायरमेंट है तो आज ही हम लोगों ने हिंदी की एक ई बुक लॉन्च की है, मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर देता हूं उसका। जो ई बुक है हिंदी की, ये अब अवेलेबल है, और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है हिंदी की तो इसमें A to Z सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। इंग्लिश की ई बुक्स हमने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी है काफी सारे पैकेजेस में, ध्यान रखिएगा।
इंग्लिश का जितना भी मटेरियल है, और इनफैक्ट हिंदी का भी मटेरियल हम लोग hindi.bankersadda.com पे हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, हिंदी की डेली बेसिस पे एक क्विज आपको दी जा रही है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करना है, देन दिस इज द लिंक। ठीक है, ये हिंदी का लिंक है, और इसमें मैं बता दूं कंसेप्ट से लेके प्रैक्टिस तक ये सारी चीजें इंक्लूड की हुई हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि हिंदी का पेपर जो आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, उसी बेसिस पे ये बुक डिजाइन की गई है, और इस बुक में A to Z सारी चीजें कवर की हुई है। आप समास की बात करें, अलंकार की बात करें, वर्तनी शुद्धि की बात करें, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि वर्तनी शुद्धि शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं क्या होती है, तो सर मैं बता दूं कि वर्तनी शुद्धि इज स्पेलिंग करेक्शन, जो हिंदी में बेसिकली जैसे छोटे मोटे स्पेलिंग करेक्शन और हिंदी थोड़ी सी बिगड़ जाती है, वही वाली बात है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और एक और चीज बता दूं कि बहुत जल्द हमारे साथ गोपाल सर भी जुड़ेंगे, एंड गोपाल सर विल शेयर हिज एक्सपीरियंस अबाउट आरआरबी एग्जाम्स। ठीक है, उन्होंने लास्ट टाइम काफी सारे एनालिसिस दिए थे और एनालिसिस किए थे सेंटर्स पे जाके, सो ही विल शेयर हिज एक्सपीरियंस। और मैं बात कर रहा था कि और इसके अलावा जो मेंस में सब्जेक्ट है, जनरल अवेयरनेस हो गया, कंप्यूटर एबिलिटी, देखो ये सारे क्वेश्चंस अभी से ही आपको धीरे धीरे करने पड़ेंगे, अदरवाइज ये बल्क में इकट्ठा होकर लास्ट में बहुत इश्यूज क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट में कहीं ना कहीं प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम कम मिलेगा। मेंस के लिए सारी डेट शीट आपके सामने है, तो आपको अब अपना दिमाग लगाना है और ये सारी चीजें आपको एक साथ तैयार करते रहना है, ताकि एंड में दिक्कत ना आए। एक और इश्यू जो आ रहा था, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें पूछ रहे थे, एक बार मैं कमेंट सेक्शन फिर देख लेता हूं। नीलाद्री दास कह रहे हैं कि प्लीज शो अस सम ट्रिक्स वेयर आई कैन जज द आंसर बाय ओनली वाचिंग द ऑप्शंस। तो नीलाद्री, यू कैन फॉलो आवर अड्डा 247 यूट्यूब चैनल। आई एम श्योर यू विल गेट अ लॉट ऑफ स्टफ ओवर देयर। आवर फैकल्टीज हैव बीन टीचिंग ऑल दिस स्टफ अलोंग द टाइम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमारी सारी फैकल्टीज ने ये सारी चीजें प्रोवाइड करा रखी है। सुमित सर ने मैथ्स की वीडियोस प्रोवाइड करा रखी है, सचिन सर ने रीजनिंग की वीडियोस प्रोवाइड की है, आकांक्षा मैम ने प्रोवाइड की है। तो उन वीडियोस में ऐसी ट्रिक्स हैं, हर क्वेश्चन में तो ये काम नहीं आता, बट वेरियस क्वेश्चंस में ये ट्रिक बहुत यूजफुल होता है, जहां पे हमें मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाना होता है कि आप क्या कर सकते हैं कि ऑप्शन एलिमिनेट करके या तो एक या दो ऑप्शन बचते हैं तो वो आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि प्रैक्टिस बुक बताइए। तो यार बुक मत प्रैक्टिस करना। ऑफलाइन प्रैक्टिस का एक बहुत बड़ा नुकसान है कि आपकी स्पीड ऑफलाइन में तो बढ़ जाती है, बट कहीं ना कहीं ऑनलाइन में वो स्पीड घट जाती है। तो बुक से ना प्रैक्टिस करके आप लोग कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन मॉक्स दें। ऑनलाइन मॉक्स से बेहतर कुछ नहीं है। ऑनलाइन मॉक्स अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपका रियल परफॉर्मेंस में एग्जाम में दिक्कत आएगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप सही में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ऑनलाइन प्रैक्टिस प्रेफर कीजिए। अड्डा 247 ऐप है, सारी चीजें अवेलेबल है, आपको कोई और जगह नहीं जाना। आपको अड्डा 247 ऐप ओपन करना है, डेली बेसिस पे क्विजेस अपडेट हो रही है वहां पे, वो क्विजेस कीजिए और आई एम श्योर यू विल बी एबल टू क्रैक। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं आईबीपीएस क्लर्क दिसंबर में होंगे क्या सर? तो आईबीपीएस ने यार कैलेंडर अपना ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है। यस, आईबीपीएस क्लर्क दिसंबर में होगा। ठीक सर, रीजनिंग में जो क्विज बैंकर अड्डा पे सॉल्व करते हैं चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा यार प्रीति शिंदे, वो सारी क्विजेस स्पेशली डिजाइंड है आईबीपीएस के तरीके से। अगर हम बात करें तो आईबीपीएस टाइम टू टाइम चेंजेस लाता रहता है, तो वो सारे चेंजेस आपको रिफ्लेक्ट होंगे बैंकर्स अड्डा और अड्डा 247 की क्विजेस में। तो कहीं ना कहीं देखो सारी चीजें अवेलेबल है, इट्स जस्ट दैट कि आप उसके लिए कितना सीरियस है। सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, इनफैक्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, डेली जीके अपडेट प्रोवाइड करा रहे हैं। बस डेली बेसिस पे इसको विजिट करते रहिए, इसको पढ़ते रहिए, इससे आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो सारी चीजें बैठ जाएंगी। ठीक है, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो यार मैं एक पेज शेयर कर रहा हूं, जिस चीज को लास्ट ईयर की कट ऑफ देखनी है वो यहां से आके इस पेज का लिंक देख सकते हैं, क्योंकि इस पेज पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी स्पेशली कट ऑफ से रिलेटेड। क्योंकि कट ऑफ का क्या होता है कि कई बार स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि सर कट ऑफ क्या है, कट ऑफ क्या है। तो मैं अभी एक लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूं। सर व्हाट वुड बी द सेफर साइड फॉर आरआरबी पीओ एग्जाम अटेम्प्ट्स मार्क्स? तो मैं कहीं ना कहीं बताऊंगा यार, अभी से सेफर साइड मत ढूंढो, अभी कोशिश करो कि अपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, जो भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हो आप, जो भी
अड्डा 247 अगर दे रहे हो तो उसमें देखो कि आपकी रैंकिंग क्या आ रही है, आपसे वो आगे कितने लोग हैं। कायदे से देखा जाए तो जितने भी लोग दे रहे हैं मैक्सिमम लोग अड्डा 247 पे दे ही रहे हैं, और उसमें आपको कहीं ना कहीं आपकी ओरिजिनल परफॉर्मेंस और ओरिजिनल रैंकिंग पता चलेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको अपनी रैंकिंग से ये पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं और कितने ऊपर। ठीक है, मैं एक लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिस जिसको कट ऑफ देखनी है वो इस लिंक पे देख सकते हैं। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ गोपाल सर आ चुके हैं हमारे पास, तो गोपाल सर अभी काफी सारे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे लास्ट ईयर के जितने भी एनालाइजर्स उन्होंने किए हैं, क्योंकि देखो इट्स गोइंग टू बी अ सेशन फॉर यू, फॉर योर बेनिफिट। ठीक है, ओके, तो बिफोर वी स्टार्ट दी एनालिसिस, सबसे पहले आई थिंक यार एक बार प्लीज चेक कर लीजिएगा फॉर ऑल दोज हिंदी एस्पिरेंट्स, हम लोगों ने एक्सक्लूसिव और फर्स्ट टाइम हम लोगों ने हिंदी लैंग्वेज की बुक लॉन्च करी है, और इसमें जो टीम है जिसने ये बनाया है दे आर ऑल एक्सपर्ट्स विद दैट। हमने पूरा एक्सपीरियंस लिया है फ्रॉम ऑल दो स्टूडेंट्स जिन लोगों ने लास्ट ईयर का आरआरबी का पेपर दिया था, क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर बात करें तो इंग्लिश से ज्यादा जो इजी सेक्शन था दैट वाज हिंदी, क्योंकि इंग्लिश लास्ट ईयर का आरआरबी भी जो था दैट वाज द डिफिकल्ट पेपर इन द हिस्ट्री ऑफ आरआरबी। मतलब जो स्टूडेंट्स थे उनको ये लग रहा था क्या कि तो पीओ से भी ज्यादा टफ आ गया। इनफैक्ट क्लर्क का भी पेपर काफी डिफिकल्ट था, जो आरआरबी क्लर्क का था। और देखा जाए तो यार ठीक है पेपर डिफिकल्ट था, बट द पॉइंट वाज कि आप लोगों का माइंडसेट ये था कि यार आरआरबी है तो कंपैरेटिवली इजी होगा, तो आप लोग उस माइंडसेट से गए थे। तो एक तो पेपर डिफिकल्ट ना हो कि ज्यादा डिफिकल्ट आके इसके सब आपके लिए नेगेटिव हो गया, इसलिए आप लोगों ने यही सोचा है कि यार डिफिकल्ट बहुत ज्यादा है। और बिफोर वी डिस्कस अबाउट व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और स्ट्रैटेजी या क्या क्या पॉइंट्स आप कर सकते हो, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको नोट रखना है कि अभी आईबीपीएस पीओ की वैकेंसीज नहीं आई हैं, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग इट बाय मैक्सिमम फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट। मैक्सिमम हो सकता है उससे पहले ही डिक्लेयर हो जाए, बट वी आर एक्सपेक्टिंग बाय फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट। हम ज्यादा नहीं बोलेंगे फिर से, वरना फिर आप लोग कहोगे कि हम लोग अब तो कम से कम कंफर्म हो गया यार, वैकेंसीज तो आएंगी। हाँ नहीं, वैकेंसीज तो आनी थी, और अगर आप आरआरबी का भी सर्कुलर देखोगे तो दिस इज नथिंग बट इट इज द सेम जो कि आया था। चलो ठीक है, बहुत हाँ, उसके बारे में बात छोड़ते हैं। ठीक है, तो आरआरबी आ चुका है। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट कि यार ये रूरल बैंक है, रूरल जगह पे प्लेसमेंट होगा, इतना सैलरी नहीं है, तो प्लीज अगर आपका ये थॉट्स है तो इन थॉट्स को आपको ओवरकम करना है और आप सबको फिल करना है आईबीपीएस आरआरबी, क्योंकि व्हाट यू हैव टू सी इज मोर देन 15,000 वैकेंसीज आर देयर। पीओ कितनी वैकेंसीज लेकर आता है, क्लर्क कितनी वैकेंसीज लेकर आता है, बहुत तब की बात है, बट अभी वी हैव अराउंड मोर देन 15,000 वैकेंसीज। तो प्लीज अगर आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं हम फिल नहीं करेंगे, तो पहले बार तो फिल करने से ये नहीं होगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो एटलीस्ट अगर आप ऑप्शंस में रखते हो तो यू कैन कीप आरआरबी एज अ वेरी गुड ऑप्शन। आप ऑप्शन में रखो, गवर्नमेंट जॉब ही होगी तो गो फॉर आरआरबी। एंड स्पेसिफिक डाउट्स, जैसे कि हम अगर बात करें, जैसे जो पॉइंट है इस वक्त हम लोग जो डेवलप कर रहे हैं, अगर हम बात करें वी हैव लॉन्च द हिंदी बुक, और हम ई प्रोडक्ट्स पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं विद द लॉन्च ऑफ ई बुक्स। हमने सबसे पहली बार करी थी 50 ई बुक्स का पैकेज, उसके बाद हम लोगों ने करियर पार्क की ई बुक्स लेकर आए। व्हाट वी वांट इज कि एज अ स्टूडेंट आप प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करो ऑन योर सिस्टम पे प्रैक्टिस हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपकी रियल स्पीड जो है, आपकी जो एक्चुअल स्पीड है, वो आप तभी जज कर पाओगे, इसी के बेसिस पे आप इसको जज कर पाओगे। तो एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट अगर हम बात करें, तो एक और सरप्राइज हम लोग आपके लिए लेकर आने वाले हैं, एंड वी विल बी कमिंग टुमारो आल्सो फॉर अ लाइव सेशन। एक और बुक हम लोगों ने बनाई है, एंड लेट्स सी व्हाट आप लोगों को कैसी लगती है, एंड उसको हम कल ही रिव्यू करेंगे। बट अब बिफोर वी मूव ऑन, कुछ डाउट्स लेते हैं। सर अदर स्टेट से अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम इफ आई नो लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट? सौरभ, अगर आपको दूसरे स्टेट की लैंग्वेज का आइडिया है तो आप भर सकते हो फॉर्म, आप क्लियरली देख सकते हो, कहीं भी डोमिसाइल की बात नहीं करी गई है, प्रेफरेंस जो दी गई है दैट इज कि आप में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, उस लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, उस लैंग्वेज की जिस भी स्टेट के लिए आप आरआरबी के लिए अप्लाई करो। एंड इसके अलावा नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ आईबीपीएस पीओ, यार वेट फॉर द नोटिफिकेशन। एक नोटिफिकेशन घूम रहा है बट वो फेक है, क्योंकि लास्ट ईयर के नोटिफिकेशन में ही कुछ चेंजेस करे गए उसमें, आप देख लीजिएगा। एंड
प्रीवियस यार ईयर देखो, मांग रहे हैं बच्चे, you can share the link. स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें व्हाट विल बी द पैटर्न, तो अगर हम देखते हैं लास्ट ईयर जो आरआरबी का पैटर्न था, दैट वाज बेस्ड ऑन द पैटर्न which was asked in the last year examination, चाहे पीओ का एग्जामिनेशन हुआ, चाहे एसबीआई का एग्जामिनेशन हुआ, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मेंस, क्योंकि प्रीलिम्स का पैटर्न ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा. प्रीलिम्स में ज्यादातर जो चीजें रहेंगी वो प्रिडिक्टेबल ही रहेंगी. तो प्रीलिम्स हमारे लिए कोई फाइट इतना नहीं होगा, बट जो फाइट है दैट इज मेंस. तो मेंस के लिए यू हैव टू कवर ईच एंड every point. You have to cover each and every new topic. You should focus on all the types of all the topics जो कि पूछे गए हैं, and whether it is English also. हिंदी में we are not expecting that much change, इसलिए हम लोगों ने फोकस करके एक हिंदी की बुक बनाई, ताकि जो बच्चा एक बार को सोचता है कि यार मैं हिंदी भरूं या ना भरूं, वो भी जो है वो हिंदी के लिए जाए. एंड बुक लाइव हो चुकी है और आई थिंक ये लिमिटेड पीरियड के लिए अवेलेबल रहेगी. हम आपको बता दें, this will be available for limited period. And or let's take the doubts. Gagandeep कह रहे सर पजल कहाँ से करें? I think we are regularly updating on NATED 24/7 app. इसके अलावा लाइव सेशंस हो रहे हैं, वहां से आप कवर करिए. और इवन अगर आप पजल्स के लिए करियर पार की ऑफिशियल बुक्स भी अब आ चुकी हैं. जो करियर पार की जो कोर्स बुक्स हैं, ई बुक्स की फॉर्म में करियर पार की कोर्स बुक्स भी अवेलेबल है with more than around 10,000 of questions. तो उसमें आपको जितने भी टाइप ऑफ पजल्स हैं, चाहे वो रीसेंट हो चाहे वो पुराने हो, वो सब के सब अवेलेबल होंगे इन दैट बुक. और प्लस स्ट्रेटजी के साथ कहीं ना कहीं आप जब ये चीजें करेंगे तो आपको एक इजीनेस आ जाती है, एक रिलैक्स होने लगते हैं आप. तो यार देखो, अगर किसी भी चीज को अगर बेसिक से किया जाए और एडवांस तक किया जाए ना, तो वो चीज आपकी स्ट्रांग हो जाती है. तो जो कंप्रिहेंसिव बुक्स है हमारी करियर पार की, वो इसी तरीके से है कि उसमें सारी चीजें बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीजें प्रोवाइडेड है. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो वहां से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी. और जैसे स्टूडेंट्स के हिंदी क्लासेस, या दिनेश सर विल बी टेकिंग द लाइव हिंदी क्लासेस, तो डोंट वरी, ही विल बी कमिंग आउट YouTube पे विद द हिंदी सेशंस ऑन NATED 24/7 ऐप, ऑन NATED 24/7 YouTube चैनल, दोनों पर ही ऐप पर भी वीडियोस आपको मिल सकती हैं सारी. इसके अलावा अगर हम बात करें जो स्टूडेंट का जो रेगुलर क्वेरी है, दैट इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ. सप्तर्षि, यार यू डोंट हैव टू थिंक राइट नाउ अबाउट द कट ऑफ. अगर आप लास्ट ईयर भी कट ऑफ देखोगे तो आरआरबी का प्रीलिम्स का एग्जाम इतना इजी था कि आउट ऑफ 80 द कट ऑफ वाज 56, इवन 60 इन क्लरिकल, इवन 64 इन सम स्टेट्स आल्सो, क्योंकि जब अटेम्प्ट बच्चों के 70 थे, आउट ऑफ 80 70 अटेम्प्ट करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ था मेंस के लिए. एंड दिस वाज द रीजन, क्योंकि लास्ट ईयर जो प्रीलिम्स था दैट वाज टू इजी. तो कट ऑफ तो यार ऑब्वियसली इट विल बी डिपेंडेंट कट ऑफ इज एक्चुअली आउट ऑफ क्वेश्चंस राइट नाउ. मतलब कट ऑफ की बात करना, यार देखो कट ऑफ ठीक है, एक पेपर के बाद पूछो तो समझ में आता है, बिना पेपर देखे कोई कट ऑफ, यार हवा में थोड़ी बात कर रहे हैं. कट ऑफ कम से कम पेपर तो देखने दो, पेपर आने दो, पेपर होने दो, स्टूडेंट्स के रिव्यूज देने दो, तब जाके कट ऑफ, क्योंकि ये सारी चीजें एक डेटा पे बिल्ड होती है. तो ध्यान रखना कि कट ऑफ ऐसा नहीं है कि कट ऑफ मतलब ऐसी हवा में कुछ भी बोल दिया जाता है. ठीक है. इसके अलावा स्टूडेंट्स वर आस्किंग अबाउट अभिषेक, यार प्लीज शेयर योर क्वेरी अगेन. आई थिंक वो कमेंट सेक्शन में मिस हो गई है. नीलांद्री का भी पॉइंट है सर, प्रोवाइड बुक्स ऑन अरिथमेटिक. नीलांद्री वंस अगेन यार आप करियर पार कोर्स बुक्स पे जाइए, एक बार उसको इतना कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट उसमें प्रोवाइड करा गया है. ऑनलाइन क्वांट सेक्शन के रेगुलरली हो रहे हैं, संतोष सर भी ले रहे हैं विद नाइट क्लासेस, और इसके अलावा सुमित सर ऑन अ रेगुलर बेसिस भी कवर कर रहे हैं स्पेसिफिकली आरआरबी, क्योंकि अभी फोकस प्रीलिम्स है. तो प्रीलिम्स में हमें पता होता है कि हमें थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक, थोड़ी सी हमें स्पीड ज्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम आरआरबी में सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स होगा, और क्वेश्चंस जो आपके सामने होंगे दैट विल बी 80, तो उसके रखना पड़ेगा. ई बुक्स की वैलिडिटी, यार हर ई बुक की डिफरेंट वैलिडिटी है, यू कैन चेक दी वेबसाइट. अब इतना हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो तो डिस्क्रिप्शन आप पढ़ो, उसमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है. ठीक है. इसके अलावा एक पॉइंट है, आई एम फ्रॉम एमपी स्टेट, दिस ईयर वैकेंसीज आर वेरी फ्यू, आई डोंट नो अबाउट लास्ट ईयर वैकेंसीज, विल यू टेल मी अबाउट द डिफरेंसेस अबाउट लास्ट ईयर एंड दिस ईयर. निखिल, जो वैकेंसी में जो चेंज होता है दैट टोटली
बैंक्स इंटरनल पॉलिसी। अगर बैंक को ये लगता है कि उसकी नंबर ऑफ ब्रांचेस, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रखेगा। अभी भी कुछ बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं की है, तो मे बी हमने लास्ट ईयर भी देखा था कि काफी सारे बैंक्स ने बाद में रिक्रूटमेंट होने के मतलब जो एग्जामिनेशन था, एग्जामिनेशन के बाद उन्होंने रिपोर्ट किया था, तो फाइनल जो इनटेक था आईबीपीएस का वो ज्यादा था। तो ये ध्यान रखना कि नॉट रिपोर्टेड का मतलब ये नहीं है कि वैकेंसी है ही नहीं, ठीक है, वो अभी बैंक ने नहीं बताया है, अब लेट्स सी कि बैंक कितना बताता है उसको। और अगर आपका अगर आप कोशिश करें एंड कट ऑफ थोड़ा हाई मिल सकता है वहां पे, बट ठीक है, यू कैन गो फॉर दैट। बट ध्यान रखना यार कि एज अ नॉर्मल स्टूडेंट अगर आप सोचते हो कि मैं ज्यादा जहां वैकेंसीज है वहां से फिल करो, तो ध्यान रखना हर स्टूडेंट यही सोचता है, ये भी ठीक है। एक ये चीज ध्यान रखना कि थोड़ा सा सोच समझ के वैकेंसीज फिल करना, जस्ट इसलिए मत भागो कि वैकेंसीज बहुत कम है, नहीं, थोड़ा सा सोचना, ठीक है। एक और क्वेश्चन, नाउ वी विल बी टेकिंग अराउंड 3 क्वेश्चंस, उसके बाद हम कोई भी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आरआरबी नहीं रखेगा। उन्होंने क्लियरली यही बोला है कि बिफोर फिलिंग द फॉर्म प्लीज सी के आपको उस पर्टिकुलर स्टेट से, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म फिल करेंगे, क्या आपको वहां की लैंग्वेज में मतलब कमांड है वहां की लैंग्वेज की या नहीं। अगर नहीं है तो प्लीज फॉर्म फिल मत करिएगा, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप जाओगे और क्लियरली सारी सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी और यू विल नॉट बी अलाउड टू ज्वाइन, या यू विल नॉट अलाउड ज्वाइनिंग, और आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा वो क्या कर देगा, आईबीपीएस कैंसिल भी कर सकता है, मेनली एट द टाइम ऑफ आई थिंक डॉक्यूमेंटेशन। तो आई थिंक सारे डाउट्स मैक्सिमम हम लोगों ने ले लिए, और इसके साथ ही यार देखो नेक्स्ट सेशन में हम वी विल बी कमिंग बैक विद नेक्स्ट सेशन जो कि कल होगा हमारा, और वो सेशन होगा दैट विल बी स्पेसिफिकली ऑन करंट अफेयर्स। हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स कब से करने चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और द सरप्राइज विल बी रिलेटेड टू अ करंट अफेयर्स। तो लेट्स सी के कल क्या आने वाला है, एंड आई एम वेरी श्योर कि जो भी आपको लगेगा बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वी हैव बीन वर्किंग ऑन दैट फ्रॉम द पास्ट अराउंड 5 days। हम पूरा डेडिकेटेड होके हम उसी चीज पे लगे हुए हैं। और गोपाल सर, मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब आपने सरप्राइज की बात की थी तो आरआरबी का फेक नोटिफिकेशन आया था। फेक नहीं था, दैट वाज अनऑफिशियल, मतलब हाँ अनऑफिशियल नोटिफिकेशन था, एंड लेट्स सी क्या पता कल आईबीपीएस का नोटिफिकेशन आ जाए। लेट्स सी। So let's hope for the best and let's end this session. All the best यार, all the best यार। अपना प्रैक्टिस अब शुरू कर दो। अब ये मत सोचो कि अब आईबीपीएस का नोटिफिकेशन का इंतजार करें, नहीं, आईबीपीएस आ चुका है, आरआरबी आ चुका है, तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। Thank you.